हमारे यहाँ जो एंग्री यंग मैन का तस्वर है, इंडिया में अमिताभ बच्चन शुरू में बहुत अरसे तक उसका एंग्री यंग मैन का कॉन्सेप्ट था, जो हम सीखते हैं फिल्मों से, एंग्री यंग मैन। अब वो एक दूसरी किस्म का परसोना जो है रिफ्लेक्ट करते हैं, और एक चीज़ उन्होंने अपनाई है जिसको सेंस ऑफ ह्यूमर कहते हैं, हिस्से मजाक कहते हैं और तहम्मुल कहते हैं। वो एंगर में बिल्कुल नज़र नहीं आएंगे आपके। वो जो कौन बनेगा करोड़पति प्रोग्राम है, तो उसमें उनका जो परसोना है वो एंगर का नहीं है, वो दो बेहतरीन चीज़ों की कम्बिनेशन है कि हिस्से मजाक आला दर्जे की और तहम्मुल। ये नुस्खा है कि हिस्से मजाक रखें, माहौल को लुब्रिकेटेड करके रखें, कि वो जो क्रिटिसिज्म है वो उसी को ही डिफरेंट नाम दिए जाते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। लेकिन मुझे बता दे आप में से कोई कि कोई लड़का क्यों शादी करता है और कोई लड़की क्यों शादी करती है, उसमें ये तमन्ना कितनी ज़बरदस्त होनी चाहिए कि जब मुझे एक बीवी या खामद मिलेगा तो मैं उसको सुधारूंगा या उसको मैं सुधारूंगी। मतलब ये रिश्ता इसलिए नहीं होता। हाँ, ये एक तरह से एक ख्याल खाम है कि ये रिश्ता इसलिए नहीं होता, ये रोमांस के लिए होता है और कुर्बत के लम्हात के लिए होता है। इसके अलावा कोई दूसरा पर्पज़ नहीं। रोमांटिसिज्म और कुर्बत के लम्हात, इसके अलावा इसका और कोई पर्पज़ ही नहीं है। रोटी आपकी माँ बहुत अच्छी पकाती है, कपड़े भी वो तैयार करके वक्त पे आपको दे देती है, घर के जो मेंटेनेंस है वो भी चल रही होती है। क्रिटिसिज्म का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अगला बंदा दूसरी गलती वो करता है, वो डिफेंड करना शुरू हो जाता है। जिस पे क्रिटिसिज्म किया जाएगा वो क्या करेगा, वो दिफा करना शुरू कर देगा अपना, नहीं मैं तो इंज नहीं, मैं तो ऐसे नहीं, मैं तो वैसे नहीं, मैं तो यूं, मैं तो वो डिफेंड करना उसके लिए लो सेल्फ एस्टीम को गाढ़ा करता चला जाता है। जब कोई बंदा आप पे क्रिटिसिज्म करता है, बेमानी क्रिटिसिज्म करता है, तो आप उसे ब्रश ऑफ कर देते हैं। कभी भी डिफेंड नहीं करता, इसलिए मेरा मूड भी ख़राब नहीं होता। अगर मैं डिफेंड करूं और अगला सुने ही कोई ना, मैं जज के सामने खड़े होकर अपने आप को डिफेंड करी जा रहा हूं और जज कहता है तुम्हें 14 साल की सज़ा, तो मेरा तो मूड ख़राब नहीं है। तो जब कभी कोई क्रिटिसिज्म कर रहा होता है तो आप अपने आप को डिफेंड नहीं करते, आप ब्रश इट ऑफ कर देते हैं, आप कहते चलो फारग। लेकिन ज़्यादातर 99.9% लोग डिफेंड करना शुरू कर देते हैं। जहां आप एक प्रॉपर फोरम पे हैं, किसी जज के सामने खड़े हैं, कोई एसएचओ है सामने, या फादर है या बॉस है, जो रिलेशनशिप का तकाजा है तो आप डिफेंड करेंगे, ठीक। लेकिन ये कितने होते हैं रिलेशनशिप जहां कि आपने डिफेंड करना होता है। जैसे फादर का है तो वो अगर पूछता है कि कहाँ से आए हो और क्यों गए थे, या कोई बातें करता है तो आपने जवाब देना है फादर को या बॉस को। वाइफ को ये पूछे कि कहाँ से आ रहे हो तो उसका तो जवाब देना है। लेकिन अगर वाइफ कहती है कि आप अपने ऐसे ऐसे क्यों करते हैं बार बार, या कोई ऐसी बात करती है जो कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है उसे डिफेंड करने की, आप उसे ब्रश इट ऑफ कर दें, क्योंकि वो ऐसे कर देती है बात कि आपके फादर को कुछ कह देती है बीवी कि आपके फादर ऐसे हैं, और आप कहते नहीं मेरे फादर तो बहुत अच्छे हैं, वो तो बड़ी नमाज़ें पढ़ते हैं, वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है। तो जो असल मौजू है उससे हटना नहीं चाहिए, जिस पे बात हो रही है तो उस पे रहना चाहिए। जैसे क्रिटिसिज्म है तो उसको डिफेंड मत करें, तो वहीं गाड़ी रुक जाएगी, आगे नहीं चलेगी झगड़े की गाड़ी। जो मियाँ बीवी के दरमियान छोटी मोटी किच 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 होती रहती है, तो उसमें डिफेंड करना ज़रूरी नहीं है। क्रिटिसिज्म कर रहा है, दूसरा डिफेंड नहीं कर रहा, अपने मूड को नॉर्मल रख के ज़िंदगी आगे बढ़ा रहा है। तो जो क्रिटिसिज्म करने वाला उसको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, क्रिटिसिज्म करने वाले को रिवॉर्ड नहीं मिलेगा तो वो क्रिटिसिज्म करना छोड़ देगा। आज फिर पी कर आए हो? नहीं तो इन बच्चों का ही ख्याल कर लो। बंद करो तुम अपनी बकवास। लेकिन तुम अपनी घटियार को तो सिर्फ बाज मत आना। तुम हो ही घटिया इंसान। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारे बाप के माल की पीता हूं क्या? शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा,
विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।